which will be the single organization responsible for conducting online DLED programs through the SWAYAM portal exam. The tentative number of in-service untrained teachers has been declared as 11 lakh. The recruit teachers working in government aided and private aided schools. However, the actual number will change. NIOS will be completing all academic activities. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों मैं आया हुआ हूं ठाकुर प्यारेलाल सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला हेतु। आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में देख ही लिया होगा एंड इट इज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। इसी दरमियान में प्रशिक्षण के दरमियान में ही लगातार आप लोग के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपका ही चैनल है जो NIOS DLED का ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता है छत्तीसगढ़ में, तो सर बताइए कि आज की सुनवाई में क्या हुआ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि आज जैसा कि मैंने बोला था, कल की वीडियो आप मेरी उठा करके देख लीजिए, मैंने बोला था कि आज सुनवाई होगी, मतलब होगी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था यूपी में, उसमें जो आरक्षण के चक्कर में जो मामला फंसा हुआ है उसकी भी सुनवाई टाल दी गई थी इस केस के लिए, और उसकी सुनवाई को 20 तारीख को कर दी गई है जो कि कल है। तो इसका यही मतलब था कि NIOS के ऊपर आज सुनवाई होगी, और जैसा मैंने बोला था दोस्तों वैसा ही हुआ, सुनवाई हुई और अच्छी खासी सुनवाई हुई। लगभग 30 मिनट के करीब सुनवाई जो है वो चली है। अब इस सुनवाई में क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले तो यहां पर हमको यह देखने के लिए मिला कि जस्टिस BR गवई ने इंटरेस्ट दिखाया इस मामले को सुनने में। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपका रिव्यू पिटीशन कर लिया गया है एक्सेप्ट, और अब 10 दिसंबर को इसकी दोबारा सुनवाई होने वाली है। यहां पर मैं एक हाईलाइट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। यहां पर कुछ लोगों ने मुझसे यह पूछा कि सर यहां पर 2015 वाला जो मामला उठाया गया 2017 2019 वो हमारे समझ से परे, वो हमें प्लीज समझा दीजिए। तो दोस्तों ऐसा है इसमें कि जो RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, जो कि आपको पता है कि 2009 में बना और 2010 में जिसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को, उसमें क्या किया गया था कि आपको पता है कि शिक्षकों का प्रशिक्षित होना जरूरी है, ये उसमें बातें बोली गई थी। लेकिन जो ऑलरेडी इन सर्विस कैंडिडेट्स थे उनके लिए ऐसा बोला गया कि भैया ये जो इन सर्विस कैंडिडेट है जिन्होंने BEd DEd नहीं किया हुआ या कोई ऐसा क्वालिफिकेशन गेन नहीं किया हुआ है, तो इनके लिए कोई ना कोई कोर्स जो है वो करवाना चाहिए। तो इसी को लेकर के बात की गई थी, जो कि खिसकते खिसकते 2015 तक बात चली गई। फिर 2015 के बाद फाइनली 2017 में इस कोर्स को चालू किया गया और 31 मार्च 2019 तक की वैलिडिटी दी गई थी। और 2017 से 31 मार्च 2019 तक का जो समय है दोस्तों वो 18 महीने का ही होता है। तो इसी बात को वकील साहब ने पॉइंट आउट किया कि 18 महीना इसलिए हुआ क्योंकि वो लिमिट वैसा दिया गया था, और इसीलिए 18 महीना को 24 महीने के इक्विवेलेंट माना जाए, ये गवर्नमेंट का ही ऑर्डर था। तो उस हिसाब से इन सर्विस कैंडिडेट्स को निकालना जो है वो गलत होगा, ये बात कही गई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो निकल करके सामने आई। और फिर जस्टिस गवई ने स्वीकार भी किया कि हां इस मुद्दे को सुनने लायक है, इस मुद्दे को और सुना जाए, और इस मुद्दे में कहीं ना कहीं कोर्ट से शायद कुछ चूक हो सकती है, तो इस मुद्दे को सुना जाए। तो दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि यहां पर जस्टिस गवई जो है वो इस मामले को दोबारा सुनना चाहते हैं, और 10 दिसंबर आपके रिव्यू पिटीशन की सुनवाई फिर से होगी। इसके अलावा जब इसकी ऑर्डर कॉपी आएगी तो हमको और ज्यादा अच्छे से बातें क्लियर होगी। ऑर्डर कॉपी आने के बाद मैं उसके एनालिसिस वीडियो लेकर के आप लोगों से फिर से जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने से जुड़े लोगों का रखिएगा ख्याल। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक के पहुंचेगा, तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए और अपना रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।